हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो भाई 29 जून 2022 जो आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुए हैं उनको जो है हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। 5G के बारे में एक पब्लिश हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीएसटी को लेके भी जो है काफ़ी सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो एक करके जो है डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मेनली G7 और जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपको जो है यहाँ पे समझने को मिलेगा। तो भाई इंडियन एक्सप्रेस अगर आप आज का देखते हो तो इस तरीके से जो है आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दो लोगों ने जो है मिलके एक वीडियो बनाया और उस पे जो है जो एक उदयपुर में एक टेलर थे उनको जो है मार दिया गया। तो मेनली जो प्रॉफिट मोहम्मद पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मोहम्मद रियाज गौस और मोहम्मद बेसिकली मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, तो इन दोनों ने मिलके जो है एक जो टेलर है उनको यहाँ पे मार दिया। उनके 3 बच्चे थे और देखो उनकी यहाँ पे कोई गलती भी नहीं थी। बेसिकली स्टेटस लगाना कोई यहाँ पे गलत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे किया तो इनको जो है बिल्कुल फांसी यहाँ पे होना चाहिए। तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है यहाँ पे अब रिसर्च करेगी। तो उनकी जो सर्च टीम है वो उदयपुर पहुँच गई है। इस पर मैंने डिल वीडियो भी बनाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो एक तरफ अगर आप देखो तो प्रॉफिट मोहम्मद पे जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई थी उसकी वजह से काफ़ी सारे देश जो है भारत से नाराज़ हो गए थे। कई सारे देशों ने यहाँ पे ये कहा भारत को कि भैया आप जो है यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए भारत की सरकार को आगे आके। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच के जो टाइज है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और देखो रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 की समिट से यहाँ पे लौटे, मतलब जर्मनी में ये हुई म्यूनिक में, वहाँ से ये लौटे तो ये पहुँचे सऊदी यूएई। यूएई यहाँ पे पहुँचे और यूएई जब यहाँ पे पहुँचे तो अ, खुद जो यूएई के प्रेसिडेंट है वो खुद जो है इनको रिसीव करने आए। तो मेनली आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इंडिया और जो यूएई उसके रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि कुछ जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो हमको देखने को मिली है, लेकिन धीरे धीरे करके जो रिलेशन है वो यहाँ पे बिल्कुल जो है सही हो रहे हैं। तो जो देश की सरकार है, मतलब भारत की सरकार है, वो यहाँ पे यही कोशिश कर रही है कि हमारे रिलेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे बने रहें सभी देशों से। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो है गवर्नर से यहाँ पे कहा है, तो बेसिकली भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं अभी प्रेजेंटली, तो यहाँ पे ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे को डायरेक्ट किया जाए कि फ्लो टेस्ट जो है यहाँ पे करना चाहिए। तो मेनली आपको पता है कि 39 विधायक जो है यहाँ पे बाकी हो गए हैं, ठीक है। तो अब फ्लो टेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। फ्लो टेस्ट को जो है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्लो टेस्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो जो गुवाहाटी यहाँ पे पहुंचे हैं ना वो सब जो है कल यहाँ पे महाराष्ट्र वापस आएंगे। तो फ्लोर टेस्ट में अपनी मेजोरिटी को जो है यहाँ पे प्रूफ करना होता है। तो उद्धव ठाकरे को अपनी मेजोरिटी को जो है प्रूफ करना होगा। अगर उनकी मेजोरिटी यहाँ पे प्रूफ नहीं होती तो उनको क्या करना होगा, उनको जो है रेजिग्नेशन देना होगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्री पैकेज जो फूड है उसको 12% जीएसटी के अंडर जो है लाया गया है। इसके अलावा जो टैक्स होटल है उसमें भी जो है यहाँ पे टैरिफ दिया जाएगा 1000 तक कम जो होटल है उसमें। तो इसको भी जो है हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा अगर आप एडिटोरियल पेज देखोगे तो एडिटोरियल पेज में इन्वर्जन ऑफ जस्टिस ये उतने काम का आर्टिकल नहीं है। इन यूक्रेन शेडो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जो है जानने को। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइनअप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन ईयर बुक, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे। इसके अलावा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो रिवीजन के लिए। thememeacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर वेबसाइट पे भी डायरेक्ट कंप्यूटर पे कोर्स देखना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे लॉगिन करो, वहाँ भी जो है आप कोर्स पूरे अवेल कर सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आज जो है मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यूएई का कौन सा है। देखो हाल ही में हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यूएई गए, ठीक है। बेसिकली यूएई के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई और उनको जो है ट्रिब्यूट पे करने गए। और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई की सरकार ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है दिया था। तो इसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज, ऑर्डर ऑफ अल साउद और यूएई ऑर्डर। तो बेसिकली सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई। अब देखो जीएसटी की जो काउंसिल है उसने अप्रूव कर दिया कि टैक्स एग्जेम्पशन जो है बेसिकली कुछ आइटम्स पे उनको जो है हम यहाँ पे एबोलिश करेंगे। अब 47th मीटिंग हुई गुड्स और सर्विस टैक्स की चंडीगढ़ में। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन रही हैं ये प्रेसिडेंट रही, मतलब इन्होंने जो है यहाँ पे चेयरमैनशिप करी है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो है सभी स्टेट्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
अब देखो हो क्या रहा था कि पहले ये जो मीटिंग है ये कश्मीर में होने वाली थी, श्रीनगर में होने वाली थी बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसको जो है चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। अब 1 जुलाई 2022 को 5 साल हो चुके हैं जीएसटी को लाए हुए, ठीक है। इसके अलावा ये जो मीटिंग है पहले श्रीनगर में होनी थी, लेकिन अभी जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया था चंडीगढ़। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, तो देखो मेनली यहाँ पे ये कहा गया कि भैया कि जो जीएसटी बेसिकली जो कमिटी है उसने कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। अब देखो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो रेट है बेसिकली वो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पे जो है यहाँ पे टैक्स जो है बढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप दोगे तो जिस जो लेदर गुड्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है उसमें जो है यहाँ पे 5% या 12% जो है कर दिया गया। तो जीएसटी जो है यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। एलईडी लैंप्स पे, इंक नाइफ्स पे, ब्लेड्स पे, पावर ड्रिवन पंप्स, ठीक है ना। तो इन सब पे जो है आपको जो है जीएसटी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 12 से 18% जो है यहाँ पे कर दिया गया है। इसके अलावा जो और भी गुड्स हैं उन पे जो है आपको 5 से 12% देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5% जो जीएसटी है ये जो ब्रांडेड और पैकेजिंग फूड आइटम्स है उन पे यहाँ पे लगाया जा रहा था। वहीं जो अनपैक्ड आइटम है, अनलेबल्ड आइटम है, उन पर टैक्स को जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो पैनल यहाँ पे ये सजेस्ट करती है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है बेसिकली इसको जो है यहाँ पे विड्रॉ कर देना चाहिए, ठीक है। इसको मेनली जो है यहाँ पे विड्रॉ करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो है हमको यहाँ पे मेजर लेना चाहिए। जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, उनको भी जो है हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनके लिए भी जो है हमको यहाँ पे वर्क करना चाहिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ से अगर आप देखोगे तो जीएसटी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट नहीं है। वो आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा कि कितने किस किस चीज़ पे जो है टैक्स यहाँ पे 12% कर दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स जो है 12% है। तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी कौन से आर्टिकल में है, जीएसटी काउंसिल क्या है, उसको हेड कौन करता है। तो ये सब चीज़ें जो है पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता के रखी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्वर्जन ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस का यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ज़ेबर जो बेसिकली ये ज़ुबैर हैं, इनको जो है यहाँ पे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली पुलिस ने। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा गुजरात के पिटिशनर और जो महाराष्ट्र की असेंबली एपिसोड है इन सब को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब जो है लिंक है। तो ये हमारे काम का जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूक्रेन शेडो, यूक्रेन पे जो शेडो पड़ रही है G7 की, ठीक है। G7 जो है यहाँ पे जो लीडर्स का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज जो है वो आपको G7 में देखने को मिलेगी। अब क्या हुआ रिसेंटली कि G7 की मीटिंग जो है यहाँ पे हुई है और यहाँ पे ये प्रिपरेशन की गई है कि जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है, मतलब कंटिन्यूसली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को यहाँ पे सपोर्ट करेंगी। अब देखो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इस पूरे आर्टिकल में और एक और आर्टिकल में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये जो आर्टिकल है नॉट यस्टरडे क्लब, ठीक है। तो G7 has declined but is still power India's participation in the meeting as an observer serves to advance foreign and security policy। तो मेनली इन दो आर्टिकल को जो है यहाँ पे मिक्स करके हम देखेंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है ये जरूर समझ में आएगा कि यूएस के बीच में और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर जो है यहाँ पे बिल्कुल चल रहा है। हालांकि ये दोनों देश एक दूसरे से यहाँ पे नहीं लड़ रहे, लेकिन यूक्रेन के थ्रू यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो यूक्रेन में क्या कर रहा है, जैसे यूएस अपने हथियार का प्रदर्शन करता है तो वैसे ही रशिया भी जो है अपने और भी लेथल वेपन्स को जो है डिप्लॉय करते जा रहा है। तो प्रेजेंटली रशिया ने भी अपनी एक वो लेथल जो वेपन सिस्टम है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया। इसके अलावा यूएसए ने भी जो इनका एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो यहाँ पे व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब व्हाइट हाउस में जिनको डिप्लॉय करके रखा गया है उसको जो है इन्होंने कहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, उसको जो है इन्होंने यूक्रेन में डिप्लॉय कर दिया। तो इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो शुरू से जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई हो क्या रहा है कि रिसेंटली अगर आप देखो तो जर्मनी में जो है आपको मीटिंग जो है देखने को मिली। तो G7 की जो है रिसेंटली यहाँ पे समिट हुई। अब इस समिट में यहाँ पे क्या क्या कहा गया तो ये जो है यहाँ पे समझ लो। तो मेनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जर्मनी में वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स है वो यहाँ पे मिले और यूक्रेन में काफ़ी छाया जो है आपको नाटो देशों की देखने को मिलेगी। अब ये जो समिट थी G7 की इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के लीडर भी थे, इंडोनेशिया के लीडर भी थे। तो इन सब का जो मैसेज है बिल्कुल बिल्कुल जो है यहाँ पे क्लियर था कि यूएस और उसके जो अलाइज हैं ये जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको जो है यहाँ पे रोकने की कोशिश करें। इसके अलावा जो यूएस और इसके अलाइज है मतलब नाटो अलाइज है उन्होंने क्लियरली यहाँ पे ये कहा है कि हम जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, ठीक है। और ज़ेलेंस्की ने जो कैमरे पे आके भी यहाँ पे ये कहा था कि हमको जो है आपका यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, हम जो है बहुत परेशान हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा है नाटो देशों ने कि हम जो है बिल्कुल जो यूक्रेन है उसका जो है यहाँ पे साथ देंगे ही देंगे। इसके अलावा जो G7 समिट है उस पर अगर आप दोगे तो यूक्रेन जो है पूरी तरीके से जो है यूएस पे यहाँ पे डिपेंड है, ठीक है। वहीं अगर आप G7 देशों को भी देखते हो तो G7 जो देश हैं
वो रशिया के ऊपर जो है काफ़ी हद तक डिपेंड है, मतलब रशिया से जो है यहाँ पे नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ों पे जो है यहाँ पे डिपेंडेंट है, लेकिन इन सब चीज़ों ने जो मतलब इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने यहाँ पे साइड पे रख दिया है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली उन्होंने एक चीज़ को कहा है कि हम जो है रशिया पे सैंक्शन लगाएंगे, और अगर रशिया यूक्रेन पे जो है अपने अटैक को नहीं रोकता तो हम जो है और भी अपने लेथल वेपन्स को जो है डिप्लॉय करेंगे। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे बात आती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ये कहा है कि भैया हमारा स्टैंड जो है बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। मतलब पीएम मोदी ने क्लियरली इस चीज़ को यहाँ पे कहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन में हॉस्टिलिटीज़ हो रही है, मतलब जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे मारा जा रहा है, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है और जल्द से जल्द जो है इसको रोकना चाहिए। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? तो भैया प्रॉपर जो डिप्लोमेसी है उसको यहाँ पे आप यूज़ करो, ठीक है? अब प्रॉपर डिप्लोमेटिक थ्रू जो है मतलब आप अपना डेलीगेशन लेके जाओ, प्रॉपरली यहाँ पे बात करो, तो रशिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे जो है दूर होना चाहिए। इससे ग्लोबली जो है आपको पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इससे कई सारे देशों को इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? और इससे जो कई देशों की इकोनॉमीज़ हैं, उसको जो है नुकसान बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी जो है एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा इसका इफ़ेक्ट जो है अब यूरोप पे भी जो है देखना शुरू हुआ है। मतलब यूरोप पे भी देखना जो है शुरू हो गया है। फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन जो है ये कंटिन्यूअसली राइज़ हो रहे हैं। मतलब फूड के प्राइसेज़ और जो पेट्रोल के दाम है वो दुनिया भर में आपको जो है बढ़ते यहाँ पे नज़र आएँगे, और इस सब का जो असर है वो पुअरेस्ट जो पीपल हैं, मतलब गरीब से गरीब लोग हैं, उनको जो है यहाँ पे झेलना जो है पड़ रहा है, ठीक है? इसके अलावा दुनिया भर के जो देश हैं वो आज के समय बेरोज़गारी की चपेट में तो है ही, इसके साथ-साथ जो पुअरेस्ट पीपल हैं उनको जो है यहाँ पे और भी जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है यूक्रेन में आ ही चुका है। इसके अलावा रशिया की हालत भी जो है आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पे क्या किया इकोनॉमिक फ्रंट को लेके, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पीजीआईआई, ठीक है? तो इसको जो है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिसेंटली जो है यहाँ पे अनाउंस किया। अब ये क्या है, G7 के अंडर जो है बेसिकली यहाँ पे कमिट किया गया कि हम 600 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे 2027 तक। तो होस्ट कंट्रीज जो थी उन्होंने यहाँ पे किया, भारत ने भी यहाँ पे किया, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, पीजीआईआई है, इसका एम क्या है कि भैया हमको बोथ अल्टरनेटिव और जो चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है इसको जो है यहाँ पे काउंटर करना है। अब चाइना यहाँ पे कर क्या रहा है कि चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसके अंडर में ये क्या कर रहा है कि भैया इसने श्रीलंका को धर लिया, इसने पाकिस्तान को धर लिया, ठीक है? अब ये यहाँ पे ये कहता था कि हम जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपको बहुत पैसा देंगे। देश यहाँ पे पैसे भी ले रहे थे, ये सब देशों ने पैसा लिया ना चाइना से। अब जब इन्होंने यहाँ पे पैसा लिया इन सब देशों ने, तो इनको ये नहीं पता था कि चाइना जो है इतना हैवी जो है इंटरेस्ट हमसे कलेक्ट करेगा। अब इससे हो क्या रहा है कि भैया जैसे-जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इनकी औकात नहीं है चुकाने की। श्रीलंका, पाकिस्तान जो है इतना यहाँ पे नहीं दे पाएँगे, 3 से 4% यहाँ पे है। बाकी जो देश है वो 1% यहाँ पे लेते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि पीजी22 जो है बेसिकली पीजीआईआई है, ये बेसिकली एक मोर रिसाइलेंट ग्लोबल इकोनॉमी को जो है यहाँ पे बिल्ड करने में हमारी मदद करेगी। क्योंकि अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना कंटिन्यूअसली जो है अपने लोन के इंटरेस्ट को यहाँ पे बढ़ाता जा रहा है। इनफैक्ट श्रीलंका और पाकिस्तान में चाइना ने जो है कोई भी यहाँ पे मदद भी नहीं की, मतलब इनको जो है मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है? वहीं अगर आप इस आर्टिकल को देखते हो तो अब इस आर्टिकल में यहाँ पे क्या बताया गया है, तो इसको यहाँ पे समझ लो। देखो यहाँ पे ये कहा गया, एक तो ये मोहन कुमार ने जो है इसको लिखा हुआ है। तो रिसेंटली मीटिंग जो है G7 लीडर्स की यहाँ पे हुई जर्मनी में, ठीक है, मंडे को। और यहाँ पे जो है मेनली जो ट्रिपल क्राइसिस है उसकी बात जो है यहाँ पे की गई। अब देखो एक तरफ तो यूक्रेन पे यहाँ पे वॉर चल रहा है जो कि एक पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी रिकवरी का जो है यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब देश यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोविड-19 के बाद जो है रिकवर होने की यहाँ पे कोशिश करें। वहीं अगर आप G7 समिट में देखोगे तो कई सारे देशों ने जो है यहाँ पे ये कहा है, मतलब यूएस जैसे ये कहता है कि हम जो है यूक्रेन को बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि हम जो है फाइनेंशियल, ह्यूमैनिटेरियन, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जितना यहाँ पे हो पाएगा वो जो सब है हम देंगे किसको, यूक्रेन को। यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया गया है, ठीक है। वहीं इस चीज़ को यहाँ पे ये भी कहा गया कि हमको जितना जो है अगर रशिया, यहाँ पे ये भी कहा गया कि रशिया अगर जो है ना केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करता है तो बिल्कुल हम भी जो है इन सबको यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो बेसिकली नॉर्वेगियन जो एडवांस सरफेस टू मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये जो है वेस्ट ने यूक्रेन को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये ध्यान रखना, नॉर्वेजियन
जो एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको जो है रिसेंटली यहाँ पे जो है दिया गया है। ये जो है अमेरिका यहाँ पे व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। वहीं अगर आप रशिया को देखोगे तो रशिया ने भी रिसेंटली डॉनबास वाले रीजन पे, इसके अलावा जो और भी रीजन है, वहाँ पे अपनी जो और लेथल जो वेपन सिस्टम है उसको जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि भैया यहाँ पे सिंपली जो है एक आर्म्स रेस जो है यहाँ पे चल रही है। वहीं अगर आप इमैनुअल मैक्रोन को देखोगे, बाइडेन को देखोगे, तो ये सब यहाँ पे कह रहे हैं कि रशिया जो है यहाँ पे गलत कर रहा है। इसके अलावा जितनी मदद होगी हम जो है बिल्कुल यहाँ पे यूक्रेन की करेंगे। वहीं अगर आप देखोगे तो G20 का भी रोल आपको देखने को मिलेगा। G20 की मीटिंग भी जो है रिसेंटली यहाँ पे हुई है। ठीक है। तो मेनली जो है यहाँ पे G7 और G20 का जो ग्रुप है, इनके बीच में जो है यहाँ पे काफ़ी जो है बेसिकली यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेनली यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि भैया रशिया यूक्रेन वॉर जो है रुकना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक जो है हम दूसरी चीज़ों के यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो इकोनॉमी यहाँ पे रिकवर नहीं हो रही, मतलब जब देशों के पास यहाँ पे पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन होगा, महंगाई यहाँ पे बढ़ती जाएगी, तो देश भी कब तक जो है यहाँ पे रिकवर कर पाएगा। ठीक है, तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया। अब यहाँ पे अग्निपथ स्कीम को यहाँ पे समझ लो, तो रिक्रूटमेंट रिफॉर्म की जो है यहाँ पे ज़रूरत है, डिफेंस रिफॉर्म की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट जो सीडीएस का भी अपॉइंटमेंट होता है, इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स इनटू बेसिकली थिएटर कमांड, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। देखो प्रेजेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप पहले से देखोगे तो 1648 तक जो है यहाँ पे बेसिकली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे एंड हुआ 1918 में, तो मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे चेंज हो गई थी। जनरल मोबिलाइजेशन के जो तरीके हैं वो यहाँ पे बदल गए थे। इसके अलावा उसके बाद जो है फुल स्केल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमको जो है देखने को मिलना जो है शुरू हो गया था। मतलब वर्ल्ड वॉर के समय से ही फुल वॉर जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था। और मई 1892 में अगर आप दोगे तो मेमोरेंडम ऑफ रशियन फॉरेन मिनिस्टर निकोल जो ग्रिस थे, उन्होंने जो है बेसिकली जो जनरल थे रशियन आर्मी के, निकोलाई ओपचेक, उन्होंने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है बेसिकली, जिससे जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे हम डेवलप कर पाएँ। मतलब आने वाले समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे सब कुछ होगी, यही चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। अब देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे जो है अलायंस सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमको देखने को मिले। 38 में जर्मन ट्रुप्स जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया को जो है यहाँ पे बेसिकली एनेक्स कर लेते हैं। इसके अलावा जो जर्मन स्पीकिंग जो और भी एरियाज़ हैं उनको भी जो है यहाँ पे धर लेते हैं। इसके अलावा बाद में 1939 में ग्रेट ब्रिटेन जो है यहाँ पे आता है बाद में। ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके जो है फ्रांस भी आता है, और 1945 में फाइनली जो है यहाँ पे काफ़ी जो है डिज़ास्टर सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। तो 85 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे मारे गए थे पूरी दुनिया भर में। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 का जो है डाटा हमको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें अग्निपथ स्कीम की, तो अग्निपथ स्कीम में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया अब ये बात तो दुनिया की हो गई, लेकिन वहीं अगर आप भारत में देखोगे तो भारत ने भी कई सारे जो है वॉर यहाँ पे लड़े हुए हैं। ठीक है? भारत ने 1999 में कारगिल का जो है वॉर लड़ा, जो कि एक सीरियस था, काफ़ी सीरियस जो है वॉर यहाँ पे लड़ा गया। इसके अलावा 1971 में हमने पाकिस्तान में वॉर लड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइटर है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार को थोड़ा-सा जो है अग्निपथ स्कीम के बारे में और जो है यहाँ पे सोचना चाहिए। और कई सारे जो राइटर्स हैं वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भारत सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल्दी कर दी। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने यहाँ पे ये भी कहा कि जो अग्निपथ स्कीम है उसमें जो एयरफोर्स है उसको करीब 5 से 6 साल का जो है टाइम देना चाहिए। मतलब नेवी में और एयरफोर्स में जो है कम से कम 5 से 6 साल का जो है टेन्योर यहाँ पे रखना चाहिए। तो बेसिकली इस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट एज है उसको भी जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई, तो अब जो है 23 साल तक जो है अगर आप हो तो आप जो है अग्निपथ स्कीम में जो है अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करी गई है 5G की, कि अब जो है समय आ चुका है कि हमको 5G के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। और दुनिया को देखते हुए जिस तरीके से दुनिया जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत को भी ऑप्टिकल फाइबर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो अनफेयर प्रैक्टिस होती हैं दूसरे देशों में, उनके उनके अगेंस्ट में भी जो है हमको गार्ड करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है एक क्रिटिकल और डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज़ है वो दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। प्रेज़ेंटली भारत देश में भी अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे जो यूज़र्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप 117 करोड़ जो टेलीकॉम यूज़र्स हैं, जो 82 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? भारत देश में ये आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है डिजिटल कंज्यूमर के लिए। तो जितना तेज़ इंटरनेट होगा उतना ही जो है यहाँ पे बिज़नेस बढ़ेगा। तो सिंपली इस चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है। 2019 में एक मैकिन्से स्टडी हुई थी। तो बेसिकली मैकिन्से जो है एक संस्था है, एक कंपनी है, ठीक है? जो फॉरेन की यहाँ पे कंपनी है जो यहाँ पे स्टडी जो है बेसिकली करती है। तो इसने यहाँ पे रेट इंडिया को रेट भी किया था
कि इंडिया जो है सेकंड फास्टेस्ट डिजिटाइजिंग इकोनॉमी है, मतलब आने वाले समय में भारत जो है काफ़ी बड़ी इकोनॉमी जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है फिजिकल और ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिलता है, तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो आपको जो है काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम जो है आज के समय सेल्फ रिलायंस होने पे भी जो है फोकस कर रहे हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी जो है आने वाले समय में एक पूरे दुनिया मतलब देश भर में जो है हमको रोड्स में देखने को मिलेगा। जो टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, उन्होंने जो ऑलरेडी 5G कैपेबिलिटी जो फ़ोन है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। इसके अलावा जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट है उसको भी जो है यहाँ पे हमको जो है डेवलप करना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर को जो हमको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर बेस्ड जो डिवाइस हैं, इकोसिस्टम्स, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि अगर डिजिटल जर्नी हमको जो है पूरा करनी है तो उसकी तैयारी जो है अभी से हमको जो है करनी होगी। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो भारत नेट फेज़ 3 जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे ये एम करता है कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो है पूरे देश भर में उनको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर्स को जो है डिप्लॉयमेंट होगा। एक बेसिक रिक्वायरमेंट 5G की क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये बैकबोन है। 5G टेक्नोलॉजी किस पे चलेगी? 5G टेक्नोलॉजी जो है ऑप्टिकल फाइबर पे चलेगी। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है बैकबोन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इससे जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो लाइट पल्स ट्रैवलिंग थ्रू लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ द थिन फाइबर। तो बेसिकली जो थिन फाइबर की जो केबल्स होती है ना, अंदर आपको थिन फाइबर देखने को मिलेगा, तो उससे जो है हम यहाँ पे जो है डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेनली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ऑप्टिकल फाइबर को जो है दुनिया भर में, देश भर में जो है इंस्टॉल करना चाहिए। और अगर हम ये सपना देख रहे हैं कि हम जो है ग्राम पंचायत तक, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उन तक जो है हम इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे पहुँचाएंगे, तो उसके लिए हमको जो है अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर की बात करें तो ये भी जो है यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। लास्ट 10 ईयर्स में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ने जो है करीब 5,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडस्ट्री में। वहीं अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए। 4 लाख इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया जो है एक्सपोर्ट ऑप्टिकल फाइबर को एक्सपोर्ट भी करता है, तो $138 मिलियन का जो है यहाँ पे 132 देशों में हमने ऑप्टिकल फाइबर को जो है बेसिकली क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक इंडिया का जो एनुअल ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आपको 100 मिलियन फाइबर किलोमीटर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है ये करीब 46 मिलियन FKM जो है हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली इंडियन ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है उसका कंजप्शन जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो 2026 तक ये बताया जाता है कि 33 मिलियन जो FKM है ये जो है यहाँ पे बेसिकली जो है हो जाएंगे। तो अभी जो है 17 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे 2021 में, वहीं 2026 तक जो है 33 मिलियन जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है कि लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ यहाँ अगर आप देखोगे तो अनफेयर कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीफ इम्पोर्ट जो है होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाइना से, इंडोनेशिया से, साउथ कोरिया से जो हम यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये जो है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डंप कर देती है इंडियाज़ में, तो कम प्राइस में जो है यहाँ पे दे देते हैं। मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे कम रहता है, तो बेसिकली भारत को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे ये कहता है कि जो डंपिंग हो रही है ना, इंटरनेशनल जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बेसिकली इसको जो है यहाँ पे कम करना चाहिए। वहीं अब जो है भारत को खुद दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से हम बाकी जगहों पे सेल्फ रिलायंस जो है हो रहे हैं, सेल्फ रिलायंट पे हम जो है बात करते हैं, वैसे ही अब समय आ चुका है कि भारत को भी अपना खुद का जो है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे डेवलप करना ही चाहिए। तो इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन R&D, ऑफर प्रोडक्शन लिंक an active scheme to support indigenous high-tech manufacturing and develop intellectual property in critical aspect of digital connectivity। तो मेनली डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। इसके लिए होगा ये कि भारत सरकार को बहुत ज़्यादा जो है निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक बार जो है यहाँ पे बन के तैयार हो गया ना, तो नेक्स्ट 20 ईयर में आपको जो है भारत की ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो बेसिकली ये जो 5G की जर्नी है ये एक बहुत बड़ी जर्नी जो है यहाँ पे होने वाली है, लेकिन इंडिया में वो पोटेंशियल है कि हम जो है पूरे ऑप्टिकल फाइबर को खुद जो है यहाँ पे डेवलप करेंगे। खुद जो है यहाँ पे हम जो उसकी फैक्ट्रीज हैं उसको जो है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेनली आने वाले समय में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत जो है एक हब जो है यहाँ पे बनेगा, और आत्मनिर्भर भारत से हम जो है क्या करेंगे, अपनी 5G जर्नी को जो है यहाँ पे तय करेंगे। तो मेनली ये जो आर्टिकल है यहाँ पे लिखा गया है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अग्निपथ स्कीम जो है इसको यहाँ पे हमने डिसाइड मतलब डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो ये है बेसिकली G7 हैज़ डिक्लाइंड बट स्टिल पावरफुल, तो इसको भी जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि इंडिया का रोल यहाँ पे क्या है। और मेनली यहाँ पे अगर आप दोगे तो क्लाइमेट चेंज और भी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्लीन एनर्जी, इन सब पे जो है हम बात करेंगे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसी को जो है हम यहाँ पे सुलझाते बैठेंगे। तो मेनली सरकार यहाँ पे यहाँ कह रही है, तो देश मतलब भारत का क्लियरली यहाँ पे ये स्टैंड है कि भैया डिप्लोमेटिकली यहाँ पे बात करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ पे रशिया भी अपने वेपन्स को निकाले पड़ा है और यूएस भी जो है अपने वेपन्स को जो है यहाँ पे डिप्लॉय करे पड़ा है यूक्रेन में। तो ये तो एक तरीके से आर्म्स रेस हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि दोनों देशों को जो है टेबल पे बैठ के यहाँ पे बात करना चाहिए और नेगोशिएशन जो है बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए, जिससे जो है आने वाले समय में हम जो है इकोनॉमी को यहाँ पे अपनी मजबूत कर पाएँ। क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की जो है यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में आपको मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है दुनिया भर में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ इसके अलावा जो कई सारे संस्थान हैं उन्होंने जो है वार्निंग दे दी है कि आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी मंदी जो है पूरी दुनिया भर को देखनी पड़ सकती है। तो ये था 29 जून 2022 का न्यूज़ एनालिसिस। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।